बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे एथिक्स के मतलब, फेयरनेस के मतलब एंड सोशल इम्पैक्ट एआई का क्या होता है। ठीक है, बेसिकली एआई में सिस्टम डेवलप करना एक बड़ी बात नहीं होती, बल्कि उसमें एथिक्स इखलाकियात का भी ख्याल रखना चाहिए, फेयरनेस का भी ख्याल रखना चाहिए। फेयरनेस ये होती है कि तमाम लोगों को एक जैसा डील किया जाए। और सोशल इम्पैक्ट ऑफ एआई, जो हमारी सोशल इम्पैक्ट होगा एआई का, जो हमारी सोसाइटी पर इम्पैक्ट होता है, उसको भी देखना चाहिए। ठीक है, एथिक्स इन एआई मीन्स का क्या है, एथिक्स इन एआई होते क्या हैं। इखलाकियात का एआई में मतलब ये है कि यूजिंग एआई, कि आपने इस्तेमाल करनी है एआई को इन अ वे, इस तरीके से दैट इज़ फेयर, जो कि फेयर तरीका हो, ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो एंड सेफ फॉर एवरीवन, और हर एक के लिए महफूज हो। ठीक है, इखलाकियात क्या है एआई में, आपने एआई को इस तरह इस्तेमाल करना है कि एआई फेयर तरीके से इस्तेमाल हो, ऑनेस्ट एंड सेफ फॉर एवरीवन। ठीक है, किसी के साथ डिस्टिंक्शन ना की जाए, कि फ़र्क किया जाए कि एक के साथ यानी कि अच्छा किया, ग्रुप के साथ अच्छा किया जाए और दूसरे ग्रुप को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाए। ठीक है, सिंस एआई कैन मेक डिसीजन, क्योंकि एआई जो है डिसीजन कर सकती है, फैसला कर सकती है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेक श्योर दोज डिसीजन डोंट हर्ट पीपल और ट्रीट एनी वन अनफेयरली। बेसिकली ना एआई डिसीजन कर सकती है, ये अहम है कि हम इस तरह का सिस्टम बनाएं जो कि ऐसे डिसीजन ले जो जिससे लोगों को तकलीफ़ ना हो, और ये भी ना हो कि ट्रीट एनी वन अनफेयरली, किसी को यानी कि इस तरह अनफेयरली ट्रीट किया जाए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी मिसाल क्या है, इफ़ एन एआई सिस्टम गिव बेटर सर्विस टू वन ग्रुप ऑफ पीपल एंड इग्नोर अदर, यानी कि एआई सिस्टम ऐसा ना हो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल को अच्छी तरह डील कर ले और दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल को इग्नोर कर दे, ये फेयर नहीं है। ठीक है, बेसिकली जैसे कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम बनता है, उसमें सिर्फ यानी कि अगर वो ट्रेन किया हुआ है सिर्फ फेयर किस्म की स्किन के ऊपर ना, तो इन दैट केस वो जो है वो जो आइडेंटिफाई कर लेगा जिनकी फेयर स्किन है। डार्क और ब्राउन जो लोग हैं उनको वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकेगा, तो ये फेयरनेस नहीं होगी ऐसे सिस्टम में। सिस्टम ऐसा हो, बेशक किसी की स्किन फेयर हो, ब्राउन हो या डार्क हो, तो इन दैट केस वो उसको रिकॉग्नाइज कर दे, तो फिर हम उसे कहेंगे कि अच्छा फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है। ठीक है, एआई शुड बी डेवलप्ड विद केयर, यानी कि एआई सिस्टम कैसे डेवलप करना चाहिए, केयर के साथ, एहतियात के साथ, और कीपिंग इन माइंड फेयरनेस, और अपने दिमाग में ये भी ख्याल रखना चाहिए कि फेयरनेस हो, कि सबको एक जैसा डील किया जाए, और सेफली हो, जो कि इन्फॉर्मेशन ली जाए उसको सिक्योर करके रखा जाए, और प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए, एंड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, और ह्यूमन राइट्स का भी रिस्पेक्ट की जाए उसमें। टिडबिट क्या है, एआई कैन बी अनफेयर इफ़ नॉट डिज़ाइन प्रॉपरली, अगर एआई सिस्टम आप प्रॉपरली डिज़ाइन नहीं करते तो वो अनफेयर होगा। दैट्स वाई डेवलपर मस्ट थिंक अबाउट व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग। इस वजह से जो एआई सिस्टम को डेवलप करने वाले डेवलपर हैं उनको ख्याल रखना चाहिए कि क्या चीज़ ठीक है और क्या गलत है। ठीक है, फेयर सिस्टम वो डिज़ाइन करना चाहिए। बायस इन एआई एंड एल्गोरिदम्स, बायसनेस यानी कि जानिबदारी, एआई में जानिबदारी क्या होती है और उसके एल्गोरिदम्स भी देखिए। बायस क्या होता है इन एआई, बायस इन एआई हैपन व्हेन सिस्टम गिव अनफेयर रिजल्ट, जब सिस्टम अनफेयर रिजल्ट देता है जबकि वो जो है फेयर रिजल्ट नहीं देता। ठीक है, सिस्टम को बेसिकली गैर जानिबदार रिजल्ट देने चाहिए। जब वो एक जानिबदार रिजल्ट देता है तो फिर उस वक्त बायसनेस हैपन होती है। ठीक है, ये बेसिकली बायसनेस आती किस वजह से, ये आती है बिकॉज ऑफ द डाटा इट वाज ट्रेंड ऑन, कि आपने जो सिस्टम को डाटा दिया है ना वो आपने फेयर डाटा नहीं दिया, अनफेयर डाटा दिया, बायस डाटा दिया है। ठीक है, इफ़ द डाटा ओनली रिप्रेजेंट वन ग्रुप ऑफ पीपल द एआई मे नॉट अंडरस्टैंड और ट्रीट अदर ग्रुप फेयरली। अगर जो है डाटा आपने ऐसा दिया जो कि रिप्रेजेंट करता है एक ग्रुप के लोगों को, ठीक है, और दूसरे ग्रुप के लोगों को वो अच्छी तरह ट्रीट नहीं करेगा, फेयरली डील नहीं करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी जो मैंने आपको फेस रिकॉग्निशन की मिसाल दी, फेस रिकॉग्निशन टूल में नॉट वर्क वेल फॉर ऑल स्किन कलर इफ़ इट वाज ट्रेंड मोस्टली ऑन इमेजेस ऑफ ओनली वन टाइप। कहते हैं फेस रिकॉग्निशन सिस्टम उस वक्त हर स्किन के लिए काम नहीं करेगा। ठीक है, जब इसको सिर्फ ट्रेन किया गया है एक टाइप के लिए, यानी कि सिर्फ अगर फेयर के लिए किया है, ब्राउन के लिए किया है या ब्लैक के लिए किया है, तो वो बाकी स्किन कलर के लिए फेयरली डील नहीं करेगा। दिस शोड दैट, ये दिखाता है कि डाटा शुड
इंक्लूड डिफरेंट पीपल, लैंग्वेज एंड सिचुएशन, ठीक है, जिसमें इनपुट यानी कि बेसिकली ये एग्जांपल ये बताती है कि डाटा में जो होनी चाहिए हर मुख्तलिफ तरह के लोग होने चाहिए, ठीक है। अगर लैंग्वेज बेस्ड है आपका वो जो है सॉफ्टवेयर, तो इन दैट के हर तरह की लैंग्वेज होनी चाहिए, सिर्फ इंग्लिश को ना फोकस करे, ठीक है। अगर आपकी ऑडियंस उर्दू है तो इन दैट केस उर्दू को भी फोकस करे। इंग्लिश कंट्रीज़ वालों के लिए तो ठीक है कि इंग्लिश में कर ले, लेकिन जैसे हमारे पाकिस्तान में तो इंग्लिश और उर्दू दोनों को फोकस करे। एंड सिचुएशन, और मुख्तलिफ सिचुएशंस को भी फोकस करे, ऐसा डाटा देना चाहिए, ठीक है। रिमूविंग बायस इज़ अ बिग स्टेप टुवर्ड मेकिंग AI मोर फेयर एंड हेल्पफुल फॉर ऑल। बेसिकली जो है अगर हम सिस्टम को वो जो है फेयर एंड हेल्पफुल बनाना चाहते हैं तो फिर हमें क्या चाहिए कि हमें रिमूविंग करें बायस, ठीक है। ये एक बड़ा स्टेप होगा अगर हम अपने सिस्टम को फेयर और हेल्पफुल बनाना चाहते हैं, ताकि वो सबके लिए ठीक ठीक काम करे, सबके लिए मददगार हो, ठीक है। अगला पॉइंट है फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन AI। फेयरनेस क्या होती है और ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, शफाफियत क्या होती है AI में। फेयरनेस यानी कि शफाफियत इन AI का मतलब ये है कि सिस्टम शुड ट्रीट ऑल यूज़र्स इक्वली नो मैटर देयर रेस, जेंडर, एज और बैकग्राउंड। ये बेसिकली फेयरनेस इन AI की डेफिनेशन है। फेयरनेस इन AI का मतलब ये है कि सिस्टम को ट्रीट करने चाहिए तमाम यूज़र्स को, जितने भी सारिफ हैं सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल करने वाले, सबको इक्वली बराबर ट्रीट किया जाए। इसका ये नो मैटर देयर रेस, कि उनकी नस्ल क्या है, जेंडर उनकी वो जो है जेंडर क्या है, जिन्स क्या है, एज क्या है, या उनका बैकग्राउंड क्या है, हर तरह के लोगों को AI सिस्टम को डील करना चाहिए। दिस इज़ इम्पोर्टेंट इन द सिस्टम दैट मेक डिसीजन अबाउट इनपुट ह्यूमन राइट्स। ये बेसिकली ऐसे सिस्टम जो यानी कि जो कि बेसिकली ह्यूमन राइट्स से मुतल्लिक होते हैं, स्कूल एडमिशन से मुतल्लिक होते हैं, जॉब इंटरव्यूज़ से मुतल्लिक होते हैं, या वो लीगल केसेस के मुतल्लिक होते हैं, उसमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि AI सिस्टम क्या करता है, डिसीजन मेकिंग करता है। उसमें हर तरह के आपने रेस, जेंडर, एज और बैकग्राउंड के लोगों को वो जो है अच्छे से फेयरली ट्रीट करना है, ठीक है। फिर ही आपका सिस्टम AI सिस्टम अच्छा समझा जाएगा, वरना आपका अनफेयर होगा, बायस होगा, और बायस सिस्टम का फ़ायदा नहीं होता ज़्यादा। टू इंश्योर फेयरनेस को यकीनी बनाने के लिए AI मस्ट बी ट्रेंड ऑन डाटा। AI सिस्टम जो है उसको AI को ना ट्रेन करना चाहिए ऐसे डाटा पर दैट इंक्लूड और रिलेटेड टाइप ऑफ पीपल एंड सिचुएशन। यानी कि फेयरनेस के लिए है कि हम AI सिस्टम को ट्रेन करें ऐसे डाटा के ज़रिए से जिसमें तमाम तरह के मुख्तलिफ तरह के लोग हों, ठीक है, और मुख्तलिफ सिचुएशन के साथ करें, ताकि हमारा जो AI सिस्टम है वो ज़्यादा वो जो है लोगों के लिए हेल्पफुल हो। ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत क्या होती है, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंसी की डेफिनेशन आपसे पूछें पेपर में तो आपने ये बताना है। ट्रांसपेरेंसी ये होती है मीन्स दैट पीपल शुड अंडरस्टैंड हाउ एन AI सिस्टम वर्क एंड वाई इट मेड अ सर्टन डिसीजन, ठीक है। यानी कि शफाफियत का क्या मतलब है कि जो लोग होते हैं ना, शुड अंडरस्टैंड, लोगों को समझना चाहिए कि AI सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है। लोगों को पता होना चाहिए कि AI सिस्टम ने अगर कोई डिसीजन की है तो कैसे की है, एंड वाई इट मेड अ सर्टन डिसीजन। एक यानी कि लोगों को मालूम होना चाहिए AI सिस्टम कैसे काम करता है, और उसने एक ख़ास फैसला लिया है तो उसके पीछे क्या रीज़न होगी कि क्यों उसने लिए। अगर जैसा कि आगे एक AI सिस्टम है वो रिजेक्ट कर देता है लोन एप्लीकेशन, ठीक है, लोगों को पता होना चाहिए क्यों उसने रिजेक्ट की है। ये ना हो कि रिच पीपल की एक्सेप्ट कर ले और पुअर की रिजेक्ट कर दे। और सिलेक्ट अ स्टूडेंट, या किसी एक चीज़ के लिए, स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंट को सिलेक्ट किया है या एडमिशन के लिए सिलेक्ट किया है, तो क्यों किया है, क्या वजह थी कि किया है, ठीक है। यूज़र हैव द राइट टू नो व्हाट रूल और स्टेप द सिस्टम फॉलोड। बेसिकली यूज़र के पास ये राइट है कि उसे मालूम होना चाहिए कि कौन से वो जो है रूल और स्टेप AI सिस्टम ने फॉलो किए हैं उस यूज़र को यानी कि स्टूडेंट को सिलेक्ट करने के लिए, या लोन एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने के लिए, या व्हाट्सोएवर जो भी AI सिस्टम कर रहा है, जिसके लिए AI सिस्टम डेवलप किया गया है। अब ट्रांसपेरेंसी हेल्प किस में करती है? ट्रांसपेरेंसी हेल्प करती है अवॉइड मिस्टेक, गलतियों से बचने में मदद करती है, एंड गिव कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस देती है कि सिस्टम इज़ वर्किंग ऑनेस्टली, कि सिस्टम जो है ईमानदारी के साथ काम कर रहा है, लोग फिर ट्रस्ट करते हैं कि ये सिस्टम ठीक है, ठीक है। आगे है प्राइवेसी, डेटा सिक्योरिटी एंड सर्विलियंस,
ٹھیک ہے. پرائیویسی, ڈیٹا سیکورٹی اینڈ سرویلنس. ٹھیک ہے. پرائیویسی کیا ہوتی ہے؟ پرائیویسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کیپنگ پرسنل انفارمیشن سیف. یعنی کہ آپ نے کسی پرسن کی, آپ کے اے آئی سسٹم نے کسی پرسن کی انفارمیشن لی تو اس کو سیو کرے, اینڈ ناٹ شیئرنگ ود آؤٹ پرمیشن, اور بغیر پرمیشن کے اس کو کسی کے ساتھ شیئر نہ کرے. ٹھیک ہے. مینی اے آئی سسٹم جو ہوتے ہیں کلیکٹ ڈیٹا فرام یوزرز. بہت سے اے آئی سسٹم ہوتے ہیں جو کہ یوزر کا ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ جیسے نیم, ایڈریسز ہو گئے, لوکیشن ہو گئی, سرچ ہسٹری. ٹھیک ہے. یہ کلیکٹ کرتے ہیں. اف دا ڈیٹا از ناٹ پروٹیکٹیڈ, اگر وہ ڈیٹا کی پروٹیکشن کا خیال نہیں رکھتے, اٹ کین بی اسٹولن, تو ڈیٹا چوری بھی ہو سکتا ہے, اور مس یوز بھی, کوئی مس یوز بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. ڈیٹا سیکورٹی کیا ہوتی ہے؟ ڈیٹا سیکورٹی مینس پروٹیکٹنگ انفارمیشن فرام ہیکرس, وائرسز اور ادر اٹیکس. یعنی کہ ڈیٹا سیکورٹی کا مطلب یہ ہے کہ پروٹیکٹ کرنا انفارمیشن کو ہیکر سے, وائرسز سے اور ادر اٹیک سے. ٹھیک ہے. تاکہ آپ کی انفارمیشن, ڈیٹا مس یوز نہ ہو. اے آئی سسٹم مسٹ یوز اسٹرانگ سیکورٹی میتھڈ ٹو کیپ یور ڈیٹا سیف. اے آئی کو یوز کرنے چاہیے اسٹرانگ سیکورٹی میتھڈ, یعنی کہ انکرپشن وغیرہ یوز کر لیں. ٹھیک ہے. تاکہ آپ کا ڈیٹا جو ہے سیف رہے. ٹھیک ہے. اور مس یوز ہونے سے بچ جائے. اچھا جی. سرویلنس کا ویسے تو معنی نگرانی کرنا ہوتا ہے. ادھر سرویلنس از وین سسٹم اور کیمرہ واچ پیپلز ایکشن. سرویلنس کیا ہوتی ہے؟ نگرانی کیا ہوتی ہے؟ جب سسٹم اور کیمرہ لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے, ان کے ایکشن کو دیکھ رہا ہوتا ہے. جب ہر وقت کیمرہ دیکھتا رہے گا نا, تو لوگ اپنی وہ جو ہے آزادی محسوس نہیں کریں گے, ان کی پرائیویسی بھی ڈسٹرب ہو جائے گی. ٹھیک ہے. وائل اٹ کین ہیلپ ان سیفٹی. کہتے ہیں یہ جو سرویلنس جو ہے نا, یہ مدد تو کرتی ہے سیفٹی میں, بٹ اٹ مسٹ بی یوز کیئرفلی. لیکن اس کو ہم نے کیسے یوز کرنا ہے؟ کیئرفلی کرنا ہے. واچنگ پیپل آل دا ٹائم وداؤٹ ریزن, یعنی کہ کوئی ریزن نہیں ہے, لوگوں کو آپ کیمرہ کے تھرو دیکھ رہے ہیں تو اور سسٹم کے تھرو دیکھ رہے ہیں, تو کین ہارم فریڈم. یہ لوگوں کی آزادی کو متاثر کر سکتی ہے, اینڈ پرائیویسی, اور ان کی پرائیویسی کو ڈسٹرب کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. آج اے آئی اینڈ سوشل ایکویٹی, فیئرنیس ان سوسائٹی. ٹھیک ہے. سوسائٹی میں فیئرنیس. اے آئی شوڈ بی یوزڈ ان اے وے, اے آئی اس طرح استعمال کرنی چاہیے دیٹ ہیلپ آل دا پیپل ایکولی, کہ وہ تمام لوگوں کو ایک جیسا ڈیل کرے. یہ نہ ہو کہ جس میں انکلوڈنگ یعنی کہ سسٹم کو پور پیپل کو بھی ڈیل کرنا چاہیے, ڈسیبلڈ معذوروں کو بھی اچھے طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے, اینڈ دوز لیونگ ان ریموٹ ایریا, اور جو دور دراز کے ایریاز میں رہتے ہیں لوگ, ان کو بھی فیئرلی ٹریٹ کرنا چاہیے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ نیو ٹیکنالوجی لائک اے آئی آر ناٹ اونلی اویلیبل ٹو ریچ اور ایجوکیٹڈ گروپ. کہ اے آئی کی کچھ ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں جو صرف امیر لوگوں کو یا پڑھے لکھے لوگوں کو اویلیبل ہوتی ہیں, وائل ادر آر لیفٹ بیہائنڈ, اور باقی لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ فیئر طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. فیئرنیس ان سوسائٹی کیا ہے کہ ہر کسی کے لیے ہو. ٹھیک ہے. دس کریٹ اے گیپ بٹوین پیپل, یہ کیا کرتا ہے؟ گیپ کو کریٹ کر دیتا ہے لوگوں کے درمیان. ٹو سپورٹ فیئرنیس ان سوسائٹی, فیئرنیس سوسائٹی میں فیئرنیس کو سپورٹ کرنے کے لیے اے آئی شوڈ بی ڈیزائن, اے آئی سسٹم اس طرح ڈیزائن کرنے چاہیے سو ایوری کین بینیفٹ, کہ ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھائے, ناٹ جسٹ اے فیو, نہ کہ کچھ لوگ. اے آئی سسٹم کا فائدہ ہی اس وقت ہوتا ہے جب سب کے لیے وہ ڈیزائن کیا جائے. ٹھیک ہے. جس میں فیئرنیس ہو, ایتھکس کا خیال رکھا ہو, ٹھیک ہے, آپ کی پرائیویسی ہو, اور باقی چیزوں کا خیال رکھا ہو, پھر ہی آپ کا جو ہے ایک اچھا اے آئی سسٹم بنتا ہے. چلیں اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.